की नजर गाजा पर है, लेकिन पाकिस्तान की नजर और उसकी मिसाइल का निशाना अमेरिका पर है। ट्रंप को इस बात का जल्द पछतावा होगा कि उन्होंने असीम मुनीर को अमेरिका बुलाकर सम्मान क्यों दिया, बगल में बिठाकर लंच क्यों कराया, पाकिस्तान को मित्र देश क्यों कहा। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में जितनी परेशानी गोदी मीडिया को होती है, उतनी परेशानी हम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के बारे में नहीं होती। जब इंडियन मीडिया का कोई चैनल लगा कर देखें तो तलाक याफ्ता औरतों की तरह हर वक्त पाकिस्तान का नाम लेकर रोते रहते हैं। उधर भारत ने ऐसी मिसाइल का टेस्ट कर दिया जो पाकिस्तानी नहीं, पूरे चीन को धुआं धुआं कर दिया। भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर दिया। और बॉस, ये अग्नि 5 के लिए एक लाइन में आपको समझाऊं तो जिस ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को फोड़ दिया था, एक आध खबर इधर से उधर हो गई तो हमें गद्दार बताने लग गए कुछ लोग। पाकिस्तान तरक्की करे इंडिया रोता है, ट्रंप टैरिफ लगाए फिर भी गोदी मीडिया रोने लग जाता है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ की दरों को 25% और बढ़ा दिया है। अब अमेरिका के बाजार में भारत के सामान पर 25% की जगह 50% टैरिफ लगाया जाएगा। और फिर डरते हुए अमेरिका को धमकियां लगाते हैं, जिससे बेचारे मोदी की मजीद ठुकाई हो जाती है। क्या भारत के एक जवाब से ही ट्रंप बौखला गए? डोनाल्ड ट्रंप भारत को रूस से व्यापार न करने की धमकी दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह धमकी काम कर जाएगी, लेकिन भारत ने सीना चौड़ा करके दोस्तों, गबर मीडिया अमेरिका को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी धमकियां लगाता है। और आप देख रहे मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। मैं आज इन पाकिस्तानियों को कुछ कहना चाहता हूं। पहली बात, जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय होगा, पाकिस्तान की जंगी सुबह अफगानिस्तान से थी, फिर भी गोदी मीडिया को चैन नहीं आया। देखिए खबर देखिए, ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान मामले में अमेरिका की मध्यस्थता का स्वागत करते हैं। पाकिस्तान ने इस द्विपक्षीय मुद्दे को भी अमेरिका के हवाले कर दिया। पाकिस्तान कह रहा है, ख्वाजा आसिफ ने यह बात कही है कि वी वेलकम अमेरिका। भारतीय मीडिया के अंदर ये पापा की परी सबसे लंबे लंबे झूठ बोलती हैं, जिन्हें सुनकर बाद में इनको खुद को यकीन नहीं आता। भारत में आज बात करेंगे, इधर भारत उधर अफगानिस्तान। बुरा फंस गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या खड़ी हो गई है, आज महाभारत में उसकी बात करूंगी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इंडियन मीडिया पाकिस्तान को धमकी देता है और कहता है कि पाकिस्तान से जंग लड़ने के लिए फौज नहीं बल्कि गोदी मीडिया ही आएगा। अब एक ऐसी खबर जिससे पाकिस्तान बहुत परेशान है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत अब तक का एक सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। 30,000 जवानों का जमावड़ा है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन। इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान को डराने की बड़ी कोशिश की, मगर आखिर में खुद का ही प्रोग्राम अड़ गया। अब अगली खबर आपको बता देते हैं कि रेगिस्तान के रेत गरजने को तैयार हैं। बात हम युद्धाभ्यास की करने वाले हैं। भारत 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक गुजरात में पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर त्रिशूल युद्धाभ्यास शुरू करने जा रहा है, जिसमें तीनों सेनाएं हिस्सा लेंगी। हजारों सैनिक, राफेल जैसे लड़ाकू विमान और विनाशकारी युद्धपोत। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। दोस्तों, मोदी जी बेचारी भारतीय अवाम के पीछे ऐसे पड़ गए कि वो गालियां भी निकालते हैं फिर भी जाते नहीं। मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ, मैं आपकी बात करूंगा। हम आपके कहाँ पे बेटा? नहीं बेटा, ये तो लेने के देने पड़ गए। गोदी मीडिया के अंदर सबसे पहले पाकिस्तान का नाम लेना सिखाया जाता है, क्योंकि उसके बिना तो कोई व्यूज ही नहीं आते। उधर भारत ने ऐसी मिसाइल का टेस्ट कर दिया जो पाकिस्तानी नहीं, पूरे चीन को धुआं धुआं कर दिया। भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर दिया। और बॉस, ये अग्नि 5 के लिए एक लाइन में आपको समझाऊं नहीं। भारतीय लोगों के गोबर खाने और मूत्र पीने की वजह से पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हदूद भी बंद कर दी। सेना की ड्रिल से पहले पाकिस्तान ने हवाई रास्तों को बंद किया। 28-29 अक्टूबर को पाकिस्तान का सेंट्रल और साउथ एयर स्पेस बंद।
पाकिस्तान की कई एयर ट्रैफिक रूट्स को बंद करने की घोषणा। पाकिस्तानी सेना ने जारी किया नोटैम। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। पाक फौज ने 25 की जंग में तोड़ा तो भारतीय सेना को, मगर गुस्सा तो इंडियन मीडिया कर गया। तोपखाना, पैदल सेना, रॉकेट बल की यूनिट भी शामिल है इसमें। टैंक, गोला बारूद, मोर्टार और शॉर्ट रेंज। लोग अपने दुश्मनों का नाम लेना पसंद नहीं करते, जबकि गोदी मीडिया चलता ही अपने दुश्मनों के नामों से है। या फिर कश्मीर में तो अब शहबाज शरीफ चाह रहे हैं बात करना। देखिए जरा, शहबाज शरीफ खुद बातचीत की टेबल पर मोदी के साथ आना चाहते हैं। सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक पीएम शहबाज परेशान है। इंडियन मीडिया की जंग मैदान के अंदर नहीं होती, बल्कि ये स्टूडियो के अंदर खड़े खड़े ही जंग जीत लेते हैं। अमेरिकी डिफेंस फर्म एंडुरिल ने क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट किया। बैरकुडा 500 मिसाइल का सफल परीक्षण हिमार्स हार्पून से लॉन्च करने में सक्षम है। तो क्या नाचो मैं? अब तो सिर्फ मोदी जी की बेइज्जती नहीं होती, बल्कि साथ में उनके दलालों का भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। सुनो, दलालो सुनो, पहले अगर मोदी जी को धन्यवाद करना है तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को धन्यवाद करना चाहिए कि एक गरम चाय बेचते बेचते देश बेचने वाला प्रधानमंत्री 80,000 का मशरूम खाता है, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ। गोदी मीडिया के झूठ बोलने की वजह से उनके खुद के घर वाले भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करते। जनाब, आज की सबसे बड़ी खबर, बख्शी सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए, फ्रेंड थोड़ा लूज करिए। यहाँ पर बड़ी खबर, पाकिस्तान में सत्ता पर काबिज हुई ISI। ब्रेक करिए। अगर सऊदी अरब और कतर वालों ने हमसे दरख्वास्त की कि लड़ाई बंद कर दी जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जारी तनाव के बीच कतर और सऊदी ने दोनों देश से संयम बरतने की अपील की है। कतर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि दोनों पक्षों से बातचीत करें और कूटनीति की भाषा को अपनाएं, साथ ही विवादों को बढ़ने ना दें, उसे रोकें। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों देशों को संयम से। दोस्तों, मोदी जी इस तरह से अपनी अवाम के अंदर जलन और नफरत पैदा करके हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। मेरी माँ को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी माँ का अपमान नहीं है, ये देश की माँ, बहन, बेटी का अपमान है। क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है? जिनके बाद गोदी मीडिया के चैनलों के ऊपर बस पाकिस्तान का ही जिक्र खास होता है। बंगाल की खाड़ी में भारत का शक्ति प्रदर्शन। ब्रेक करिए। मिसाइल परीक्षण के लिए फिर जारी किया गया नोटैम। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक नोटैम जारी। परीक्षण क्षेत्र की रेंज लगभग 155 किलोमीटर निर्धारित। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। मिसाइल क्षमता मजबूत करने की दिशा में। अभी बाबा जी भी इस उम्र के अंदर आराम करने के बजाय पाकिस्तानियों से गालियां खाना ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत, यू आर ओवर वेट बाय अ ह्यूज मार्जिन एंड यू आर टॉकिंग ऑफ गोदी मीडिया की सबसे बड़ी खबर यह है जिसे जंग के दौरान सबसे ज्यादा व्यूज आए थे। जनाब, आज की सबसे बड़ी खबर, बख्शी सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए, फ्रेंड थोड़ा लूज करिए। यहाँ पर बड़ी खबर, पाकिस्तान में सत्ता पर काबिज हुई ISI। ब्रेक करिए। अब तो मोदी जी की चारों तरफ से फील्डिंग सेट हो रही है। हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं मोदी जी। बाढ़ में जाए हिंदू राष्ट्र, आग लगाएंगे उस हिंदू राष्ट्र में। शर्मा जी, आप हिंदू नहीं हैं? तो हिंदू है तो क्या हुआ? इंडिया वाले खुद तो पहले पाकिस्तान से डरते ही थे, अब ऐसी खबरें दिखाकर दुनिया को भी डराने लग गए। ट्रंप की नजर गाजा पर है, लेकिन पाकिस्तान की नजर और उसकी मिसाइल का निशाना अमेरिका पर है। ट्रंप को इस बात का जल्द पछतावा होगा कि उन्होंने असीम मुनीर को अमेरिका बुलाकर सम्मान क्यों दिया, बगल में बिठाकर लंच क्यों कराया, पाकिस्तान को मित्र देश क्यों कहा, पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाकर भारत से कूटनीतिक छल क्यों किया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ दोस्ती की तो इस बात पर भी गोदी मीडिया भड़क गया। पाकिस्तान बांग्लादेश का गठजोड़ क्या भारत के लिए हो रहा है? क्या भारत उनके टारगेट पर है? क्योंकि आतंकी अब पहुंच चुके हैं ढाका, बांग्लादेश। आप Oh my God! Wow!